जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीजी क्विज में। दोस्तों आज अमल करा चुके हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान जी के टॉप 20 क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस सीरीज का डे 2। और आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। दोस्तों लोहे पर जंग लग जाती है, आप देखे होंगे अपने घरों में भी या फिर कहीं और देखे होंगे, लोहे पर जंग लग जाती है भूरा टाइप का। तो दोस्तों वो जो जंग लगता है मेरे भाई, वो किसके कारण लगता है और उसको क्या कहते हैं। दोस्तों किसके कारण लगता है? उपचयन के कारण लगता है, संघनन के कारण, अपचयन के कारण या फिर वाष्पन के कारण। मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए उपचयन। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। तो दोस्तों उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। उपचयन का दूसरा नाम क्या है आपका? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। तो जब कोई वस्तु जल या नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लगता है। जल और नमी यानी कि समझ सी बात है, जल में ऑक्सीजन होता है तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीजन कर दिया गया है, यानी कि ऑक्सीकरण कर दिया गया है। तो लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। या फिर ऑक्सीकरण नहीं देगा तो उपचयन ही देगा। तो आपको करेक्ट आंसर उपचयन पर मार देना है। अगर ऑक्सीकरण देगा तो ऑक्सीकरण पर मार देना है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले मैं बता दूंगा अगर डे 2 है, अगर आप डे 1 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके आप जाकर देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जल्द से जाकर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से इस सीरीज के बारे में पता चल सके कि ये किस लिए बनाई गई है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त का, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है ये आपको बता देना है। पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 7.8 होती है, 7.5 होती है, 7.6 या फिर 7.4 होती है। बहुत ही कन्फ्यूजन है दोस्तों इसमें, क्योंकि सब 7.8, 7.5, 6, 4 ऐसे दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों तीसरा नंबर दोस्तों को समझ आए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मेरे भाई इंसुलिन की कमी से मेरे भाई रोग जो होता है वो होता है आपका मधुमेह। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, ये शुगर कहा जाता है। क्या कहता है? शुगर कहा जाता है, सिंपल सी बात है हिंदी में। और इसको डायबिटीज कहते हैं और इसको मधुमेह भी कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका मधुमेह होता है। किस लिए होता है? ज़्यादा मीठा खाने से होता है, ज़्यादा मीठा खाने से होता है। और जिसको बीपी की समस्या होती है उसको भी हो सकता है। और जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है, सिर्फ सोया रहता है बेड पर, एकदम सो के आराम से मोबाइल देख रहा है, सैया गोलन बजरिया गाना सुन रहा है, तो दोस्तों उसको ये हो सकता है। क्योंकि इसमें जो इंसुलिन को अगर आपको अच्छे से इसको मैनेज करना है तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, टहलना ज़रूरी है। चौथा नंबर दोस्तों को सब पूछा है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी मेंडल। ये दोस्तों 10th का टॉपिक का क्वेश्चन है। 10th में जो टॉपिक है अनुवांशिकी उसका ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप 10th अच्छे से पढ़े हैं या फिर 12th या फिर जो भी बेसिक आपके क्लासेस थी, अगर आपने अच्छे से वो की हैं तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगेंगे, एकदम हलवा है। दोस्तों पाँचवा में दोस्तों को सब पूछा है कि पेंसिल की नोक का काला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है। आप पेंसिल देखोगे, पेंसिल का नोक होता है काला, रेड नहीं होता है, काला होता है। वो जो काला पदार्थ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? चारकोल का होता है, लकड़ी का, कोयला का, ग्रेफाइट का। दोस्तों ये होता है आपका ग्रेफाइट का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट होता क्या है? तो ग्रेफाइट एक अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और दोस्तों ये अपवाद में भी आता है क्योंकि अधातु में विद्युत नहीं चल सकती है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती है, इसलिए अपवाद में इसको रखा जाता है। ग्रेफाइट क्या है? अपवाद में है, अधातु के रूप में है, क्योंकि इसमें विद्युत सुचालक रूप से चलता है, एकदम चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो अधातु होती हैं उनमें विद्युत नहीं चलता है, इसलिए इसको अपवाद में रखा जाता है। 6 नंबर दोस्तों को सब पूछा है कि कौन सी गैस जीवों के लिए आवश्यक है। जीवों यानी हम लोगों के लिए आवश्यक है। जो भी जीव यानी कि जिनमें जीव है, जो जिंदा है, उनके लिए कौन सी गैस आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन आवश्यक है, आर्गन है या फिर ऑक्सीजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई उसका ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है और यह जीवों के लिए आवश्यक है, जो भी जीव जिंदा है। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो जीव भी नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए ऑक्सीजन अगर है तो जीव है। तो जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक जो रोग है बहुत ही भयानक रोग है। यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए देसी भाषा में हो गया, यूपी में, बिहार में हो गया तो कहते हैं माता में निकल गया। माता में वो नहीं निकलती है, वो चेचक ही होता है जो आपके शरीर पर धब्बा धब्बा जैसे हो जाता है, लगता है फुंसी है, बड़ी बड़ी फुंसी जैसे हो जाती है। तो ये क्या होता है? चेचक ही होता है। लेकिन कहते हैं माता में ये वो पूजा करने लगते हैं उनकी। तो दोस्तों ये चेचक होता है, इसका आपका टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था मेरे भाई एडवर्ड जेनर ने, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका टिक कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों।
8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, कोष्ठक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई चेंबर, चेंबरों की संख्या, मनुष्य के हृदय में चेंबरों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4। मनुष्य के हृदय में जो चेंबर होते हैं, जो भाग कह सकते हो आप हृदय के, वो 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। 9th में दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78%। कितनी? 78% आपकी नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि पानी का घनत्व तो किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। पानी का घनत्व, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो घनत्व बराबर एक फॉर्मूला निकलता है कि एम बटा में भी, यहाँ पे डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस भी आपको लग सकते हैं। बात है यहाँ पे कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो बहुत से मेरे भाई यहाँ पे 0 डिग्री मार रहे होंगे, क्योंकि घनत्व का मतलब यहाँ पे वो समझ रहे होंगे कि भार, मतलब कि वजन, मास, क्योंकि जो घनत्व होता है वो समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान के। तो यहाँ पे नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो मेरे भाई हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व होता है सबसे अधिक, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 11 दोस्तों को सब पूछा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, चमकने वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, शुक्र जो है वो सबसे अधिक चमकता है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर, शरीर में आरबीसी का निर्माण क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, रेड ब्लड कॉर्पलेक्स कहिए या फिर सेल कहिए। तो दोस्तों शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आएगा, आपको मारना है अस्थि मज्जा पे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शरीर में इसका अंत कहाँ होता है? आरबीसी एक तो प्रकार है कि यहाँ पे इसका निर्माण होता है, अब जिसका निर्माण होगा उसका अंत भी तो होगा, तो वो अंत कहाँ पे होता है? करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 13 नंबर की, ठोस बर्फ जो ड्राई आइस कहा जाता है किसका रूप है? जो ठोस बर्फ होती है वो किसका रूप होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, ठोस ऑक्सीजन का, ठोस नाइट्रोजन का, या फिर बर्फ का ही होती है? तो दोस्तों जो ठोस आपकी बर्फ़ होती है वो आपका ऑक्सीजन का नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी खोज दोस्तों किसी आपकी अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के साथ सबसे अधिक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, हीट में, ठोस में, जल में? तो इन तीनों में आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात का या फिर वायु का ही है। 16 में दोस्तों को सब पूछा है कि जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ये तो नमक का होता है, मैं आपको बता दूँ, जो NaCl होता है ये नमक का होता है। HCl होता है अम्ल का होता है, जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। H2SO4 होता है तेजाब, और जो H2 है मेरे भाई ये जल का आपका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में दोस्तों को सब पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? इसकी मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता जो है उसका मात्रक क्या है? इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक होता है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई आपका हर्ट्ज टच, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पूछा है कि किस विटामिन की कमी से रक्तवृद्धि होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से होता है। 19 में दोस्तों क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पे पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, पीनियल ग्रंथि मेरे भाई शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है छोटी, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बड़ी, क्योंकि बड़ी भी एक ग्रंथि होती है। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नेक्स्ट क्वेश्चन में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत हो जाएगा, जो आपका लीवर होता है, यही आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सामान्य विज्ञान का, GS का। और दोस्तों अगला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस मत करिएगा, जो कि डे 3 को करने वाले हैं हम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, और इसके क्वेश्चन तो एकदम लाजवाब होने वाले हैं, मिस मत करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।